हेलो ऑल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो इन टुडेस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय स्टडी डे। तो ये एक नॉर्मल स्टडी डे नहीं है, ये वैसा स्टडी डे है व्हेन आई वाज फीलिंग सिक और मुझे मेरे कमिटमेंट्स पूरे करने थे। तो देखते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाई की, क्या क्या किया। तो मैं यहाँ पर कर रही थी आंसर राइटिंग। देखिए, मुझे पता है कि बहुत टफ जर्नी होती है फॉर एनी एस्पिरेंट, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। बहुत टफ हो जाता है जब हमें हमारे कमिटमेंट्स पूरे करने होते हैं, हमारा इतना सारा सिलेबस बचा हुआ होता है और हम बीच में सिक हो जाएं, हम बीमार हो जाएं और हमें ना बहुत सारी चीज़ें एनकाउंटर करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंसोम्निया, मतलब कि रात को आप सोना चाहते हो फिर भी नींद नहीं आ रही है, फिर आपका अगला दिन वेस्ट हो जाता है, आपके इवनिंग सेशंस वेस्ट हो सकते हैं, या कभी आपने बहुत ज़्यादा शुगर वाला कुछ खा लिया, आपको नींद आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट फिर भी पढ़ाई करनी पड़ती है, कमिटमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे ना मैं एक चीज़ सीख गई हूँ कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो मतलब 8 घंटे इट्स लाइक क्वालिटी स्टडी करनी है 8 घंटे की भी। और मुझे पता है कि मतलब आज का दिन मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा है, आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी ज़्यादा। तो मैं उस दिन पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ उठते ही, कोई बात नहीं, आज 8 घंटा नहीं होगा, मैं 6 घंटा करने की कोशिश करूँगी। जब आप एक बार वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि आज नहीं होगा, आज 6 घंटा हो जाएगा, तो आपका वो 6 घंटा हो जाता है। क्योंकि अगर आप उसी टेंशन में हो कि हाँ आप कितने मतलब खुद को कोसोगे, खुद को बहुत लो फील करवाओगे, इनसिक्योर फील करवाओगे, तो वो इनसिक्योरिटी से आपकी बहुत सारी चीज़ें और ट्रिगर हो जाती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमें पहले खुद को काम डाउन करना चाहिए, फिर उसके बाद ऐसे डेज में पढ़ना चाहिए जब आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, जब आपको सब कुछ ख़राब लग रहा है। तो मैं इसी तरह से चीज़ों को टैकल करती हूँ कि जब भी ऐसा फील हो, जब भी आपका दिन आपको लग रहा हो कि अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बस एक चीज़ करना है, पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको लग जाना है पढ़ाई करने में कि ठीक है, आपका ये टॉपिक था, 3 टॉपिक थे, ठीक है, आज 2 हो पाएंगे, 1.5 हो पाएंगे, ठीक है, जितना हो पाए उतना करो। क्योंकि आप वीक में अगर आपका टारगेट है कि मुझे 50 घंटा पढ़ना है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि हर दिन आपको 8 घंटा पढ़ना है। आप कोई दिन 7 घंटा पढ़ लो, कोई दिन 6 घंटा, और फिर कोई दिन बहुत अच्छा है तो उस दिन आप 8 घंटा पढ़ लो, और फिर इसी तरह किसी तरह अपना टोटल स्कोर 50 आवर्स का बना लो कि हाँ, मैंने 50 घंटा वीक में पढ़ा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन सेम स्टडी करनी है। ये है कि कंसिस्टेंसी ये होती है कि आपका जो स्टडी वाला टारगेट है कि अच्छा बुरा दिन है फिर भी आप लेट नहीं रहे हो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आज बुरा दिन है, आज आप लेट गए, तो आप मतलब लेट गए, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो वहाँ नहीं गए, या आपकी कोचिंग थी, लेक्चर्स देखने थे, वो नहीं देखा, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो चीज़ की साइकिल बन जाती है। आपने आज नहीं किया, कल फिर होगा कि देखो कल नहीं कर पाए, ये वो करके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बिल्डअप हो जाएगी, एक विशियस साइकिल में आप फंस जाओगे। तो बस फिर अगले दिन भी आप लो फील करोगे। तो ऐसे ही 2-3 दिन कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो बेटर है ना, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आज ब्रेक लेना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि नहीं, ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे डाउन फील हो रहा है तो मुझे मेरी इस चीज़ को ठीक करना है। आज ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है। तो मेरा ये गाइस, हमें हमेशा हमारे बेस्ट एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी है। आई नो, क्योंकि क्या होता है ना, हमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बिकॉज हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं ड्रॉप ईयर लेके। तो हर कोई आया गया अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, हमें बोलता है, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी अकाउंटेबल टू आवर सेल्व्स कि कोई बात नहीं, हमारा सिक डे था, जैसा भी डे था, फिर भी हमने पढ़ाई की, तो हम अपने आप में अकाउंटेबल हैं, हम अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। हमें तो इस वजह से आप ना बहुत मोटिवेटेड भी फील करते हो। वो जो विशियस साइकिल है इनसिक्योरिटी की, आप उसमें नहीं फंसते हो। इस वजह से मुझे लगता है कि हमारा सिक डे हो, जैसा भी डे हो, हाँ, कोई कोई दिन होते हैं जब आप उठ भी नहीं पा रहे हो, उतना ठीक है, उतना पे आप ब्रेक ले लो। हाँ, वीकली आप एक ब्रेक ले लो, मंथ में ऐसे 2-3 ब्रेक रखो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन डेली डेली जो आपको लो फील हो रहा है, उसमें आप जो ब्रेक लेते हो, खुद को इनसिक्योर फील करवाते हो, फोमो, अगर आपने कोई कोचिंग नहीं लिया है, वो बात अंदर अंदर है, तो वो फोमो की तरह इन्हीं दिनों में निकलती है। आपको लगने लगता है कि अच्छा प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल ख़राब चल रही है, आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं सब ख़राब हैं, आपका ही सिलेक्शन नहीं होगा, आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कुछ बनने की। तो आपको ये सारे थॉट्स तभी आते हैं जब आप अपना बेस्ट नहीं देते हो जिस भी दिन। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें हमेशा हमारी बेस्ट एफर्ट्स देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बताती हूँ कि मैं इतना सारा लिख क्या रही हूँ। तो मैं ना स्टडी कर रही थी बहुत सारी, और मैं कर रही थी यहाँ पर आंसर राइटिंग।
IR की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर वगैरह बनाना सीख रही हूँ और मेरी टैम्पलेट्स भी अभी से रेडी करके रख रही हूँ। तो अब टैम्पलेट्स क्या होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन में कैसे लिखना है, क्योंकि आपको सारा तो नहीं याद रहेगा, मतलब याद रहेगा पर बिल्कुल पेपर देखते ही नहीं याद आएगा। तो आपको अगर कोई डायमेंशन बताइए, अच्छा डायस्पोरा वाले सेक्शन में ये 5 हेडिंग्स हैं, इनके अंदर ही अंदर आपको चीज़ें लिखनी है, तो आपने वो 5 हेडिंग्स डाली, आपको बाकी का खुद ही से याद आएगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं पहले से ही तैयार करके रख रही हूँ। तो इसीलिए मैं टेम्पलेट्स बना रही हूँ, आंसर राइटिंग कर रही हूँ, स्ट्रक्चर सीख रही हूँ, और इससे मेरे नोट्स भी, जो अगर कमी रह गई है, कोई टॉपिक छूट गया, तो वो PYQs बेस्ड जो मैं लिख रही हूँ ना PYQs, इससे जो भी टॉपिक छूटा है वो भी कवर हो जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, जो चीज़ें ख़राब होती हैं मैं उसे ठीक कर रही हूँ, और सब कुछ अपना रूटीन ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन सबको ठीक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस।